अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अखीला सुंदर जी। आपका पसंदीदा प्रोग्राम ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी मसाइल हों, जिस किसी को भी थोड़ी सी भी शिकायत हो, ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन जो है प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, हम जानते हैं। और संडे का ख़ास तौर पर इस वजह से इंतज़ार किया जाता है कि कब ये प्रोग्राम जो है आपके सामने पेश किया जाएगा और कब आपको आपके बड़े बड़े मसाइल का हल जो है वो छोटे से नुस्खों के ज़रिए जो है वो हल करने के आपको तरीके जो है वो सुनने को मिल सकेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पर्सनालिटी मौजूद होते हैं माशाल्लाह किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और लेकिन फिर भी हम तमाम नाजरीन के लिए, तमाम नए व्यूअर्स के लिए ख़ास तौर पर उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं और ख़ुद भी काफ़ी ऑनर फील करते हैं हमेशा कि उनके साथ प्रोग्राम करने का मौका मिलता है। हमारे साथ जी मौजूद हैं कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ एस्थेटिक मेडिसिन के माशाल्लाह माहिर हैं, साथ साथ जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। तारुफ कराती चलूँ जी डॉक्टर दाऊद काजी का। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काजी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत से। और अब तो माशाल्लाह आप हमारे बिल्कुल पास ही आ गए हैं, तो अब इसकी भी आपको ख़ास तौर पर मुबारकबाद हो कि अब यहाँ पर भी माशाल्लाह आप जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो अब नाज़रीन जो है हमारे ख़ास तौर पर डीएम डिजिटल के ज़रिए भी काफ़ी फ़ायदा उठाते रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली। और नाज़रीन शुरू में आप जानते हैं कि थोड़ा सा हम चाहेंगे कि 10 मिनट का कम से कम हमें टाइम दिया जाए। डॉक्टर काजी से किसी एक टॉपिक के हवाले से बात करेंगे, उनसे थोड़ी सी मालूमात जो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे इस मुख्तसर से वक्त में। और आफ्टर 10 मिनट्स डायरेक्टली जो है वो हम आप लोगों की कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप लोगों के जितने मसाइल हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड करें उनको, तो आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी तमाम हमारे व्यूअर्स जानते होंगे लास्ट वीक हमने बात की थी बुटॉक्स के हवाले से, थोड़ा सा जिक्र हुआ व्हाट इज़ बुटॉक्स बेसिकली, और साथ साथ था तरीका क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर होने को हों तो क्या हो सकते हैं, इस हवाले से ओवरऑल एक पिक्चर हमारे सामने खींची थी डॉक्टर साहब ने। आज हम फिलर्स को डिस्कस करेंगे और फिलर्स बेसिकली होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब डिफ़ाइन करें व्हाट आर फिलर्स बेसिकली। बहुत शुक्रिया अकीला। डर्मल फिलर्स असल में ये 1890s में ये डिस्कवर हुए। जिन लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या जिनके कोई किसी किस्म के कोई खड्डे, कोई किस्म के बदनुमा कोई एरिया बन जाते हैं जिसमें उनको ज़रूरत पड़ती है कि उसमें आप समझे डेंट कह लें या उसमें कोई इस तरह की कोई गढ़ा जैसे पड़ जाए या कोई और ऐसी डीप लाइंस और रिंकल्स हों जिसकी वजह से आप देखें कि स्मूथ नहीं है। उसके लिए हम ये ईजाद हुए थे। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हुई थी, इसमें परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्पररी वो हैं। जो परमानेंट वाले थे वो शुरू में ये हुए थे कि उनमें सिलिकॉन वगैरह थे, ज़्यादातर उसमें ये सिलिकॉन डाला करते थे। उसमें काफ़ी सारी जगहों के चेहरे में अगर गड़े वगैरह पड़े हैं या अगर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं या किसी और जगह पे, तो वो उसकी वजह से इम्प्लांट करके उसको कंट्रोल करते थे, उसको बढ़ा देते थे, ऑगमेंटेशन। उसके साथ जब शुरू हुई तो फिर ब्रेस्ट के हुए, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स शुरू हुए कि ब्रेस्ट को किस तरीके से वो किया जाए। लिप्स की शुरू हुई, उसके बाद लोगों ने अपनी बम की कंट्रोलिंग के लिए वहाँ पे करने शुरू कर दिए। फिर एक वक्त ऐसा है कि इसके बारे में काफ़ी मिथ्स आने लगे, इसके बारे में न्यूज़ में आया जब इसकी नई नई वर्जन शुरू हुई कि जी ये कोई कहता है कैंसर कॉज करते हैं, कोई कुछ और चीज़ें, तो उसकी वजह से उसकी ड्रॉप आ गई। फिर ये हुआ है कि बॉडी के अपने फैट्स, क्योंकि शुरू में वो अपने फैट्स से होता था, ये बाद में सिलिकॉन वगैरह है, बॉडी के अपने फैट्स निकाल के एक जगह से निकाल के जहाँ पे अनवांटेड फैट है आपका अपना, वहाँ से निकाल के वो और कोलेजन दूसरी जगह में फ़र्ज़ करें चेहरे में कहीं पे वो वहाँ पे डाला करते थे। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने सिंथेटिकली बनाना शुरू किया। सिंथेटिक में ये इन्होंने काऊ और भैंस वगैरह के इसमें फ़ैट वगैरह लेके इंसानों में डालने शुरू किए। इनमें मसला ये था कि इसको एनिमल टेस्ट करना पड़ता था, तो आपकी एलर्जी के चांसेस होते थे, जिसकी वजह से आपको टेस्ट पैच करवाना पड़ता था कि आया आप कंपैटिबल हैं या नहीं है, या आपका बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा और कोई रिएक्शन हो सकता है, एनाफिलैक्सिस हो सकती है। तो उसके बाद
اب جو انہوں نے کیے ہیں بہت اچھی کمپنیاں آ گئی ہیں, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے ہائلورونک ایسڈ کو جو آپ کا نارمل کولیجن ہوتا ہے اس کو انہوں نے سنتھسائز کیا ہے, جس کو NASHA ناشا ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں, نان اینیمل ٹیسٹڈ ہوتی ہے. ان کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں ہوتے ہیں, یہ باڈی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریاکشن نہیں کرتی. اگر بہت کچھ 0.00 I don't know, مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتہ, اگر کوئی ریاکشن ہو تو وہ وہاں پہ کوئی ریڈنس, کوئی جو ہے سویلنگ وغیرہ کاز کر سکتی ہے, ایچنگ وغیرہ, لیکن وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں, اس کے ہمارے پاس تدارک موجود ہے, لیکن وہ نان اینیمل ٹیسٹڈ ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر اب جو گڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں چہرے پہ کہیں پہ بھی, یا لائنوں کی وجہ سے, ڈیپ لائنز کی وجہ سے, یا آپ ایک دم باڈی آپ لوز کرتے ہیں ویٹ کو اس کی وجہ سے, تو پھر اس میں اور لپ آگمنٹیشن کے لیے کرتے ہیں اور بریسٹ آگمنٹیشن کے لیے کرتے ہیں, ان کو بڑھانے کے لیے. تو اس میں ہم آپ کو, اس میں کوئی اس کے مضر اثرات نہیں ہیں. دینے سے پہلے اس ایریا کو تھوڑا سا نم کر دیا جاتا ہے, تو اس کے اندر جس طریقے سے آپ دیوار میں دیکھتے ہیں اگر کوئی کھڈا ہو یا فرش پہ, تو اس میں سیمنٹ ڈال دیا جاتا ہے اور اوپر سے وہ بالکل برابر کر دی جاتی ہے اس کے لیول کو. بالکل اسی طریقے سے ہم اگر کہیں پہ ڈیپ کوئی کھڈا ہو, جیسے یہاں پہ فولڈز عام طور پہ ہمارے بنے ہوتے ہیں, میں خود مجھے ضرورت ہے ان کی, تو یہاں ہم سارے فل کر دیتے ہیں. تو یہ جو گہرے کھڈے ہوتے ہیں, یا یہاں پہ میرینیٹ لائنز بن جاتی ہیں, یا بعض سموکرز لائن بن جاتی ہیں, بعض لوگوں کے یہاں پہ کھڈے بن جاتے ہیں, یا یہاں پہ. تو وہ جو ڈیپ کھڈے ہوتے ہیں اس کو ہم فلرز, اس میں چھوٹی چھوٹی انجیکشنز ہوتی ہیں بہت مائنیوٹ سی, ہم اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ جو پین, آپ یوں سمجھے کہ بہت معمولی, جیسے ڈائبٹیز والوں کو پتہ ہوگا کہ وہ ڈائبٹیز کی جو سرنج ہوتی ہے اتنی بہت پتلی ہوتی ہے, تو اگر وہ ہو ہم اس کو پہلے ایریا کو نم کر دیتے ہیں لائڈوکین کے ساتھ 4% کے ساتھ, اور اس سے بالکل آپ نم ہوتے ہیں کسی قسم کے, اور اسٹریٹ اوے آپ کام پہ جا سکتے ہیں. کچھ ریڈنس سویلنگ ہوتی ہے اس کو آپ کنسیل کر سکتے ہیں, اس کے بعد کچھ یہ زیادہ سے زیادہ 48 یا 72 گھنٹے تک کوئی سویلنگ یا ریڈنس رہتی ہے تھوڑی سی, اس کو آپ کنسیل کر سکتے ہیں. لوگ لنچ ٹائم میں آ کے پروسیجر کراتے ہیں. البتہ اس میں بروزنگ وغیرہ ہو سکتی ہے, بعض لوگ جو زیادہ جن کی خون کی بہنے کی تعداد وہ زیادہ ہوتی ہے کیپیبلٹی, وہ بروز کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم لپس کرتے ہیں تو لپس عام طور پہ یہ ہے کہ اس میں کچھ, چونکہ بہت زیادہ بلڈ ویسلز ہوتے ہیں لپس میں, اس کی وجہ سے جب ہم لپ آگمنٹیشن کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2, 4, 6 دن, ہفتہ لگ جاتا ہے اس کی سویلنگ کمپلیٹ ختم ہونے میں, پھر اس کی شیپ نکلتی ہے. رائٹ, لیکن پھر بعد میں, اور یہ سارا تھرو انجیکشن جو ہے وہ فل اپ کیا جا رہا ہوتا ہے, نہ کہ اسکن کاٹی جا رہی ہے, اندر کچھ جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے. یہ ٹوٹل نان سرجیکل ہے جی, بہت پتلی نیڈل ہوتی ہے, آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگی جب آپ کو پروسیجر کیا جائے گا. فرض کہ یہاں ہے تو وہ اتنی پتلی سی, بہت پتلی نیڈل اور اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے, ہم مارک کرتے ہیں, یہاں سے اندر جاتے ہیں تھوڑا سا ڈال کے, پھر اس کے مختلف طریقے ہیں, 4-5 طریقے کرنے کے. تو وہ ہم ہر بندے کو اسیس کرنے کے بعد کہ اس کی کس قسم کی اناٹمی ہے اس کے چہرے کی, اس کے مطابق ہم اس لحاظ سے پھر اس کو فل کرتے ہیں, اس فلرز, تو ہم فل کرتے ہیں اس ایریا کو اور وہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. کچھ فلرز جو ہیں وہ 4-6 مہینے, 8 مہینے, 12 مہینے, سال 12 مہینے عام طور پہ نکال جاتے ہیں. رائٹ, لیکن خاص طور پہ جب آپ یہ لپس کا بتا رہے ہیں کہ ڈرمل فلرز, آج کل تو کافی, مطلب پچھلے کوئی 2-3 سال سے کافی اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. کچھ ایکٹریسز کے بھی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کافی خواتین, نہ صرف جو ہے ویسٹرن کلچر میں بلکہ ایشین کلچر میں بھی ہمیں کافی لڑکیاں جو ہیں وہ خاص طور پر کہ اب لپس میں جو ہے وہ پرٹیکولر شیپ جو ہے بنوانا چاہ رہی ہوتی ہیں, فلرز ڈلوانا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو ایسے سلسلے میں بعد میں جا کے, کیونکہ لپ از اے پارٹ آف اے ماؤتھ ایز ویل, تو بعد میں ایٹنگ میں وہ جو آپ نے 1 ویک کا ٹائم بتایا, تھوڑا ایٹنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو, یہ اس طرح ہے ڈرنکنگ میں تھوڑے, مطلب کچھ تو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہوگا بندہ. بالکل, اس میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی جب ہم کرتے ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں پین کے بارے, اس کے بعد پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمفرٹیبل اتنا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز, جیسے آپ فرض کر لیں تھریڈنگ کرا لیتے ہیں, اتنی ہی آپ کی سویلنگ ہوگی, اتنی ہی آپ کی ریڈنس ہوگی, اتنی ہی پین ہوگی. ونس, کیونکہ نرو اینڈنگز ہمیشہ صرف
स्किन में होती हैं, डीप मसल्स वगैरह में नहीं होती, तो वो सिर्फ नर्व एंडिंग जब आप स्किन के अंदर बहुत माइन्यूट ही, तो बल्कि इसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव इसलिए है कि आप काटते नहीं हैं, तो बहुत पतली सी जगह से जाते हैं, अंदर डाल देते हैं, एंड दैट्स नॉन इरिटेंट, आपकी बॉडी का एक हिस्सा है हाइलुरोनिक एसिड, तो उसमें आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। वो जो स्टिंगिंग थोड़ी सी है, फर्स्ट करें आप किसी चीज़ की स्टिंग हो जाती है या नीडल थोड़ी सी, उसके बाद 5-10 मिनट आधे घंटे में वो चली जाती है, तो हम तो स्पेशल नम भी करते हैं उसको, तो उससे कोई इतनी वो नहीं थी। स्वेलिंग थोड़ी अरसे रहती है, लेकिन स्वेलिंग तो आप अगर आपको कोई चोट लगती है, आपने देखा होगा स्वेलिंग है, लेकिन पेन एकदम चली जाती है, तो कोई पेन वगैरह नहीं होती। एक और बात मैं एशियन लोगों के हवाले से कहूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़्यादातर लिप्स होते ही नहीं हैं या बहुत पतले होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑगमेंट करते हैं। हमारे लोगों की ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, और अफ्रीकन की हमसे भी ज़्यादा है कि लिप्स बहुत पाउटी होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है जब आप वेट लूज़ करते हैं, या बाज़ लोगों की वो अगर वॉल्यूम कम हो जाए, स्पेशली एज के साथ 30s 40s 50s बाज़ लोगों की होती हैं, या हार्मोनल प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पेरीमेनोपॉजल और प्रीमेनोपॉजल वुमेन बहुत ज़्यादा हैं, उसमें ये होता है कि लाइनें वगैरह पड़ जाती हैं, तो आप उसको कंसील करते हैं, लिपस्टिक भी लगाते हैं, तो उसमें से आपकी लाइनें और ज़्यादा नमूदार हो जाती हैं, तो आप उसको थोड़ा सा वॉल्यूमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैंने कुछ लड़कियों के किए हैं, मैं उनकी पिक्चर्स नहीं दिखा सकता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी एशियन कम्युनिटी की हैं। उसमें यह है कि अगर आप सिर्फ ये जो लाइन होती है, इसको वर्मिलियन लाइन होती है, अगर आप इसमें सिर्फ क्लेवरली, हर एक की शेप देखनी पड़ती है कि किसकी किस तरह है, लेकिन अगर ज़्यादातर अगर मैं बाय एंड लार्ज कहूँ तो अगर सिर्फ उस लाइन में अगर वो करें और उनकी लाइन हो जाए, क्योंकि अगर हमारे लोगों के साथ अंग्रेज़ तो पसंद करते हैं कि एंजेलिना जॉली की तरह हों, जिनके पाउटी लिप्स हों, ऐसे फिश माउथ इसको कहते हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए ज़्यादातर, मैंने कुछ लड़कियों के तजर्बाती तौर पे किए थे, उनको मैंने मना किया कि आप अंदर ना करवाएं उसके, तो मैंने सिर्फ जब ये वर्मिलियन लाइन की जहाँ पे ये लाल और स्किन मिलती है, उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए और वो नज़र आने शुरू हो गए, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे इनके साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ आप कुछ हमारे लिए स्पेशल इमेजेस भी लेकर आए हैं, तो वो भी मैं चाहूँगी कि आप हमें एक्सप्लेन करें, लेकिन एक कॉलर जो है वो प्रोग्राम के शुरू से जो है वो आपसे लाजमी बात करना चाह रही हैं, और उन्होंने कहा कि ऑन एयर बात करेंगे आपसे, और वो होल्ड पर हैं, और इट्स बीन मोर देन लाइक 13-14 मिनट्स, जो हमने जितनी टाइम लिमिट दी थी उससे भी ऊपर हो गया, तो मैं चाहूँगी उनको पहले शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं नाज़रीन बात कर रही हूँ राजम से। जी नाज़रीन, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था छाइयों के बारे में। जी जी, तो क्या बात हो सकती है उनसे? हाँ जी बात कीजिए। जी फरमाइए, आपकी उम्र क्या है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने पूछना था कि कुछ लोगों को यहाँ पे, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं पाकिस्तान से आई हूँ, मैं पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी, यहाँ पे हो गई, मेरी नाक पे भी और चीक्स पे भी बहुत ज्यादा गहरी होती जा रही हैं, तो प्रेगनेंसी में कहते हैं हो जाती है, लेकिन मुझे उससे पहले में हो गई हैं, काफी सारी हो गई हैं, तो क्या उसके लिए कोई क्रीम है जो मैं यूज कर सकूं? काफी मैंने क्रीमें और टोटके वगैरह भी मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिए हैं, कोई नहीं फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा, ये मैं, आप बेशक फ़ोन बंद कर लें, मैं आपके तवज्जुह से बताता हूँ। ये पहले तफसील से प्लीज बताइएगा, अगर कोई है तो उसका एड्रेस वगैरह हो जो मैं मंगवा सकूं। मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हम पिगमेंटेशन पे हमने पूरा प्रोग्राम किया था, और उसमें यह है कि कुछ हार्मोनल वजूहत से होती हैं, जिसका आप जिक्र करिए कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी की वजह से, उसको मेलाज़मा कहते हैं, हार्मोन्स की वजह से होता है मेनली, लेकिन वो प्रेगनेंसी के बाद कुछ खुशकिस्मत ख़वातीन होती हैं जिनके ख़त्म हो जाते हैं कम्प्लीटली, कुछ के नहीं होते, वो मेनली यहाँ पे छाइयाँ उनकी बन जाती हैं, उसको बटरफ्लाई इफ़ेक्ट की तरह बन जाती हैं। दूसरी ये है कि लोगों की छाइयाँ बनने की बहुत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। हार्मोनल तो हमने डिस्कस, बल्कि आपने ख़ुद ही डिस्कस कर लिया, कुछ और होती हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज की है। हम ये समझते हैं कि हम धूप में नहीं जा रहे, हम साए में बैठे हैं, हम किचन में काम कर रहे हैं, हमने आज शॉपिंग करने के लिए नहीं जाना, हम ये समझते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं। हालांकि वो जो अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेज़ हैं वो दिन के वक्त हवा में होती हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे डायरेक्ट धूप आ रही है सिर्फ वहाँ जहाँ पे धूप नहीं आ रही, लेकिन आप लाइट के बगैर, मैं लोगों को बड़ी सिंपल से बताता हूँ, जहाँ आप लाइट के बगैर कोई हिंसा पढ़ सके, अखबार पढ़ सके या कुछ, अगर आपकी नज़र ठीक हो, मतलब ऐसे ना हो कि लोग नज़र की वजह से कि ये नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर आप उनकी वो हो, तो जहाँ पे लाइट की
आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत ना पड़े दिन को, वहाँ आपको प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन अच्छी क्वालिटी का जो UVA UVB बोथ रेस को कवर करे उसको करना चाहिए। फिर ये मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्रीम्स वगैरह बताते हैं, इनके कोई असरात नहीं हैं। मैं आपको क्लियर कट इनके कुछ तरीक़ाकार हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। केमिकल पील्स होते हैं, उसका पुराना तरीका है, लोग करते हैं, उसमें उससे बेहतर आ गई हैं ग्लाइकोलिक्स पील्स आप कर सकती हैं। अगर किसी माहिर से करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाज़ वक़्त उसकी जब कम स्ट्रेंथ होती है तो उसका असर नहीं होता, जब ज़्यादा हो जाती है इट एंड्स अप इन स्कारिंग आपकी स्किन की, चूँकि वो बहुत एग्रेसिव तरीके से आपकी बाहर की स्किन चमड़ी को उधेड़ देते हैं, तो दरमियान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद माइक्रोडर्माब्रेशन है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका IPL है। और IPL की जो सबसे लेटेस्ट वो आई है उसको E-लाइट, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी साथ शामिल है। मजीद भी आपसे बात करते रहेंगे, ब्रेक की तरफ हमने बढ़ना है डॉक्टर साहब फौरी तौर पर। Okay. तो नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर से प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर दाऊद काजी। हमेशा मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट मेरे मुंह से निकल जाता है कंसल्टेंट कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एक ही बात है जी, कोई मसला नहीं। चलें, ये तो आपकी फराख दिली, आप मुझे जो है वो दरगुजर कर देते हैं मेरी बातों को। लेकिन कॉलर है डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। साइमा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। साइमा आप खैरियत से? ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बात होती है आपकी, सवाल कीजिए साइमा। ये है कि मेरी स्किन के ऊपर ना रेड रेड पिंपल बन जाते हैं, उनमें से ना कुछ निकलता है और वो वैसे के वैसे रहते हैं। ये कुछ 6 महीने हो गए निकले हुए फिर से, और वैसे ही है। अच्छा, फर्क ही नहीं पड़ता इनको। कह रही हूँ उसके अंदर से कुछ मवाद नहीं निकलता। चेहरे पे पिंपल्स हैं जी, रेड कलर। कलर बस। रेड कलर के। आपकी उम्र कितनी है जी? 40+। 45। अच्छा, ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, जनरलाइज होते हैं, या एक वन ऑफ करके यहाँ वहाँ करके निकलते हैं? नहीं, डिफरेंट स्पेस पे भी निकलते हैं और एक जगह पे निकलते हैं तो उसके ऊपर ना 5-6 इकट्ठे होते हैं। 5-6 इकट्ठे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, उसके बाद वो फूलते जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे दी हुई है, एक बैकनोवेट दी हुई है, वो भी लगाती हूँ। पहले तो ठीक हो गए थे लेकिन अब से भी ठीक नहीं हो रहे। अच्छा, इस आपने कहा इसमें से कोई पीप वगैरह नहीं निकलती, ये खुद ही भी ठीक होते हैं या स्टेरॉइड लगानी पड़ती है आपको? बैटनोवेट वगैरह जी लगानी पड़ती है आपको? वो लगाती हूँ तो थोड़े वो बैठ जाते हैं लेकिन फिर वो वैसे हो जाते हैं। तो आपको जीपी ने बताया नहीं कि किस किस्म के, क्योंकि उन्होंने देखे होंगे जिस हालत में, उन्होंने आपको बताया नहीं कि क्या किस चीज़ के हैं? कुछ भी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है? ड्राई है, ड्राई सेंसिटिव है। ड्राई सेंसिटिव। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप ये देखिएगा कि ड्राई और सेंसिटिव स्किन में एक्जिमा हो सकता है। एक्जिमा की वजह से काफ़ी सारे, अगर आपकी स्किन ड्राई है उसकी वजह से जब आपकी स्किन एक्सपोज होती है किसी चीज़ को तो वहाँ पे बन जाते हैं कोई ग्रुप ऑफ, कोई 10, 12, 8, 10 इस तरीके से इकट्ठे करके बन जाते हैं। आमतौर पे यहाँ साइडों वगैरह में बन जाते हैं। इसकी अगर आप ये तो वैसे कोई देख के ही बता सकता है कि ये क्या है और ये क्यों बनते हैं, और उसके बाद ही उसकी ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड आमतौर पे हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जीपी प्रैक्टिस में कि जो भी किसी किस्म की, चूँकि ज़्यादातर जीपीज़ को स्किन की नो हाउ इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके सबसे जो बेसिक्स होती है वो ये है कि आपको काम डाउन करने के लिए कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन हो तो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशन में देते हैं। स्ट्रेट अवे वो आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड की वजह से जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है, जो वो होती है, उसको काम डाउन कर देते हैं, उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये स्टेरॉइड वो एक्जिमा में भी देते हैं, स्टेरॉइड आपको सोराइसिस में भी देते हैं, स्टेरॉइड आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों में देते हैं ताकि उसकी जो इमीडिएट और वो इन्फ्लेमेशन है उसको ख़त्म किया जाए। फिर अगर इसमें ये हुआ, रेड रहती है, थोड़ी सी भी हीट हो, कोल्ड हो, फौरन रेड हो जाती है मेरी भी जगह चीक जी दोनों साइडों से। जी इसमें यह है, इसमें भी रेड हो जाता है, थोड़ी सी हीट से, कोल्ड वेदर हो तब भी हो जाता है। अच्छा, आप कोशिश करें, अगर इस तरह की है, मतलब मैं अभी और चीज़ों में डिटेल में जानने लगा था, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि अगर जिन लोगों को आपकी तरह के मसले हैं वो ये कोशिश करें, पहली बात तो ये है कि अपनी स्किन को एज मॉइस्ट एज दे कैन, कीप देम एज मॉइस्ट एज यू कैन। उसके ऊपर किसी किस्म का, जैसे लोग आपको जीपी आपको E45 देता होगा, कुछ और डिप्रोबेस देते हैं, कुछ और मुख्तलिफ़ किस्म के नाम हैं, किसी किस्म का कोई इमोलिएंट लगा लें। आप पेट्रोलियम जेली लगा सकती हैं जिसमें आपकी